चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? इफ P एंड Q आर रेगुलर मैट्रिसेस एंड A एक गिवन हमको मैट्रिक्स गिवन है, देन शो दैट A इनवर्स इक्वल टू। मतलब हमको क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि P और Q रेगुलर मैट्रिक्सेस हैं और A करके हमको एक मैट्रिक्स गिवन है, तो हमको शो करना है, हमको प्रूफ करना है A इनवर्स इक्वल टू दैट मैट्रिक्स। तो सबसे पहली बात, यहाँ एक नया टर्म आया है, P एंड Q आर रेगुलर मैट्रिसेस। तो मैं सबसे पहले बता दूं रेगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। जैसे मान के चल रहा हूँ P एक मैट्रिक्स है 1 5 2 9, ये एक मैट्रिक्स गिवन है। अब अगर ये मैट्रिक्स रेगुलर मैट्रिक्स होगा तो उसके लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन है P पावर n। कंडीशन है P पावर n, मतलब P के ऊपर पावर लगाएं हम, और ये पावर हमेशा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। क्या बोला मैं? P पावर n, मतलब P की पावर 2 टाइम्स या 3 टाइम्स और आज ज़्यादा करते हैं तो वो रेगुलर मैट्रिक्स हो, P रेगुलर मैट्रिक्स होगा। कंडीशन ये है कि इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए। ऑल द एलिमेंट्स आर पॉजिटिव, पहला कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन ये होना चाहिए कि इस मैट्रिक्स के अंदर जब हम लोग पावर 2 या पावर 3 या उससे ज़्यादा पावर लगाते हैं तो इनके अंदर क्या होना चाहिए? जितने भी एलिमेंट हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए। एक सेकंड कंडीशन ये है कि एक भी ज़ीरो एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए। एक भी एंटिटी इसमें इस मैट्रिक्स के अंदर का एक भी एलिमेंट ज़ीरो नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही बात? एलिमेंट्स should not be equal to 0। एक भी ज़ीरो एंटिटी नहीं होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन को कोई मैट्रिक्स फॉलो कर रहा है तो वो मैट्रिक्स क्या होगा? रेगुलर मैट्रिक्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन में। अब हमको क्वेश्चन गिवन है, हमको एक मैट्रिक्स गिवन है, हमको यहाँ पर एक मैट्रिक्स गिवन है। सॉल्यूशन, हमको क्या मैट्रिक्स गिवन है? गिवन क्या है हमारे पास? एक मैट्रिक्स गिवन है P 0 0 Q, ये मैट्रिक्स गिवन है। हम इस एक मान लेते हैं कि लेट A इनवर्स इक्वल टू एक मैट्रिक्स मान लेते हैं M R N S, ये माने हैं। सपोज अंदर के एलिमेंट कुछ भी ले सकते हैं, मैं यहाँ M N R S लिया हूँ, कोई भी हम मान के चल रहे हैं ना A इनवर्स इक्वल टू ये मैट्रिक्स है, तो इसके अंदर के एलिमेंट कोई भी और एलिमेंट भी मान सकते हैं। मैं यहाँ ये माना। अब हम जान रहे हैं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, हम जान रहे हैं क्या होता है। वी नो दैट A डॉट A इनवर्स इक्वल टू क्या होता है? ये I होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ में आ रही बात? तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं, A है तो ये P 0 0 Q। A इनवर्स जो हम लोग माने हैं M R N S, और इधर सेम 2 क्रॉस 2 का हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 0 0 1। समझ में आई बात? अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई कैसे करते थे? PM प्लस 0 इंटू N, वैसे ही PM प्लस 0, वैसे ही PR प्लस 0 इंटू S, वैसे ही 0 इंटू M प्लस Q इंटू N, वैसे ही 0 इंटू R प्लस Q इंटू S। समझ में आई बात? और इधर है हमारा 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ क्या बना? यहाँ बना PM, ये तो 0 हो गया, यहाँ बना PR, ये 0 हो गया तो यहाँ बना QN, और ये 0 हो गया तो यहाँ बना QS, और इधर है 1 0 0 1। समझ में आई बात? अब यहाँ पर दो इक्वल मैट्रिक्स हो गए, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे। क्या बोला मैं? कि अगर हमको कोई दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। जैसे यहाँ होगा PM इक्वल टू 1, वैसे ही PR इक्वल टू 0, वैसे ही QN इक्वल टू 0, और यहाँ हो जाएगा हमारा QS इक्वल टू 1। समझ में आई बात? अब हम जो
इन्वर्स माने हैं ए इन्वर्स इक्वल टू, तो यहाँ हम एम आर एन और एस की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ क्या करेंगे हम लोग, एम की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। तो एम का वैल्यू अगर हम यहाँ से निकाल रहे हैं तो क्या होगा, 1/p होगा। एम की वैल्यू क्या होगी, 1/p, फिर एम क्या हो जाएगा, पी इनवर्स। तो ये क्या आया, एम की वैल्यू आई। अब यहाँ से हमको आर की वैल्यू निकालनी है, तो दिख रहा है पी उधर जाएगा डिवाइड में, तो आर की वैल्यू तो 0 होनी है। तो ये क्या हो गया, आर की वैल्यू 0। वैसे यहाँ देखेंगे हम यहाँ से एन की वैल्यू निकालेंगे, तो एन की वैल्यू क्या निकलेगी, 0 के डिवाइड में आएगा क्यों, तो ये क्या हो गया 0, तो एन की वैल्यू क्या निकली 0। अब यहाँ देखेंगे हम एस की वैल्यू निकालेंगे, तो ये क्या होगा 1/q, क्या होगा 1/q, तो एस इक्वल टू क्या हो गया, क्यू इनवर्स हो गया। तो हमारे पास क्या आ गई, एम एन आर और एस की वैल्यू आ गए। हम यहाँ पुट कर देते हैं जो मैट्रिक्स हम माने थे ना, ए इनवर्स इक्वेशन 1 दे देते हैं इसको। तो हम यहाँ से लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास जो मैट्रिक्स था क्या था, ए इनवर्स इक्वल टू एम आर एन और एस, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखो एम का वैल्यू क्या है, पी इनवर्स, ये आ गया पी इनवर्स। आर की वैल्यू क्या है 0, उसके बाद एन की वैल्यू, तो एन की वैल्यू क्या है 0, और एस की वैल्यू है क्यू इनवर्स ए इनवर्स। यही प्रूफ करना था हमको, देखो यही प्रूफ करना था, ए इक्वल टू इफ पी एंड क्यू आर रेगुलर मैट्रिसेस एंड ए इक्वल टू, ये मैट्रिक्स गिवन था तो हमको प्रूफ करना था ए इनवर्स इक्वल टू दैट। देखो हमारा प्रूफ हो गया, समझ में आई बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। इफ एम इक्वल टू, कोई मैट्रिक्स गिवन है हमको, शो दैट एम इनवर्स इक्वल टू ए बी सी डी मैट्रिक्स के अंदर, वेयर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू और डी इक्वल टू, हमको कुछ चीज़ें गिवन है। हमको एम एक मैट्रिक्स गिवन है, उसका इन्वर्स गिवन है। अब हमको ये जो ए बी सी डी है इसकी वैल्यू हमको दिखाना है कि ए इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा डेल्टा इनवर्स गामा होल इनवर्स है, बी इक्वल टू माइनस ए बीटा डेल्टा इनवर्स, सी इक्वल टू डेल्टा इनवर्स गामा ए, और डी इक्वल टू डेल्टा इनवर्स माइनस डेल्टा इनवर्स गामा बी। ये हमको प्रूफ करना है। तो अभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व किए इसके पहले, ये भी मिलता जुलता क्वेश्चन है। हम जानते हैं, देखो सॉल्यूशन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, हम जानते हैं कि m डॉट n इनवर्स इक्वल टू होता है आई। यहाँ वहाँ a मैट्रिक्स गिवन था, यहाँ m मैट्रिक्स गिवन है और उसका क्या है, इनवर्स गिवन है। तो हम जानते हैं m डॉट m इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, i। अब m की वैल्यू पुट कर देते हैं। m की वैल्यू है अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, m इनवर्स ए बी सी डी। एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये बीटा है ना, थोड़ा सा बीटा और बी में कंफ्यूज नहीं होना। ये बीटा है, बीटा को थोड़ा सा मैं ऐसा बना रहा हूँ, और ये बी है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये बीटा है और ये बी है, इसमें कंफ्यूजन आ जाता है। यहाँ 1 0 0 1 हम मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा इंटू ए, अल्फ़ा ए प्लस बीटा सी, वैसे ही अल्फ़ा बी, ये बी है ना, अल्फ़ा बी प्लस बीटा डी प्लस ये बीटा डी। थोड़ा सा मैं बीटा अलग बना रहा हूँ। वैसे ही गामा ए प्लस डेल्टा सी और गामा बी प्लस डेल्टा डी, और इधर है हमारा 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम क्या करते हैं, हम जान रहे हैं कि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से क्या होगा, अल्फ़ा ए प्लस बीटा सी इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं इसको। वैसे ही अल्फ़ा बी प्लस बीटा डी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। गामा ए प्लस डेल्टा सी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। वैसे ही गामा बी
प्लस डेल्टा डी इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर ये हो गया हमारा 4। समझ में आई बात। वैसे ही सिमिलरली हम क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ की m डॉट एन में इनवर्स इक्वल टू आई होता है ना, वैसे ही m इनवर्स डॉट m इक्वल टू भी क्या होता है, आई होता है। तो हम यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं m इनवर्स क्या है हमारे पास, a b c d, और m क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। तो हमारा m इनवर्स हो जाएगा a b c d, और m क्या है हमारा, अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा, और यहाँ आ गया हमारा 1 0 0 1। समझ में आई बात। अब फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, a अल्फ़ा प्लस b गामा, वैसे ही a बीटा प्लस b डेल्टा, वैसे ही c अल्फ़ा प्लस d गामा, वैसे ही c बीटा प्लस d डेल्टा इक्वल टू हो गया हमारा 1 0 0 1। सेम ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम क्या करते हैं, हम जान रहे हैं दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो ये हो गया हमारा a अल्फ़ा प्लस b गामा इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 5। वैसे ही a बीटा प्लस b डेल्टा इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 6। वैसे ही अगर हम बात करें c अल्फ़ा प्लस d गामा की, तो ये हो रहा है 0, इक्वेशन नंबर 7। और c बीटा प्लस d डेल्टा इक्वल टू 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 8। अब हमको करना क्या है, फाइनली हमको ना ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। ये जो हमको प्रूफ करना है ना, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू, हमको ए बी सी डी की वैल्यू ही निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास इक्वेशंस आए हैं, हमारे पास ये जो इक्वेशंस आए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इनमें से हमको ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। तो मैं ले लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। देखो 3 और 4, 3 से हम यहाँ से क्या कर लेंगे, 3 से सी की वैल्यू निकाल लेंगे और 4 से डी की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग 3 और 4 ले रहे हैं ना, इन्हीं का काम है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, पहले 3 ले लेता हूँ। इक्वेशन 3 क्या है हमारा, गामा ए प्लस डेल्टा सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। डेल्टा सी इक्वल टू, ये उधर गया तो माइनस गामा ए, तो सी की वैल्यू हो गई माइनस गामा ए अपॉन डेल्टा। तो डेल्टा ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, सी इक्वल टू माइनस गामा ए डॉट डेल्टा इन्वर्स। ये क्या है हमारा, सी की वैल्यू आई। वैसे ही मैं इक्वेशन नंबर 4 ले लेता हूँ। ये है हमारा इक्वेशन 4। फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 से हम क्या करते हैं, इक्वेशन 4 से डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमारा इक्वेशन 4 से गामा बी प्लस डेल्टा डी इक्वल टू 1। यहाँ से डी की वैल्यू निकालेंगे तो डेल्टा डी इक्वल टू 1 माइनस गामा बी। तो डी की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस गामा बी अपॉन डेल्टा। तो फाइनल जब हम डी की वैल्यू निकालेंगे तो डी की वैल्यू होगी 1 माइनस गामा बी और ये डेल्टा इनवर्स। ये हो गई हमारी डी की वैल्यू। या इसी को अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा इनवर्स माइनस गामा बी डेल्टा इनवर्स। ये किसका वैल्यू आ गया हमारे पास, डी का वैल्यू आ गया। तो हमारे पास किसका किसका वैल्यू निकल गया, सी और डी का वैल्यू निकल गया। हमारे पास क्या निकल गया, सी और डी का वैल्यू निकल गया। अब हम इक्वेशन नंबर 6 से निकाल लेते हैं। हमारे पास ये है इक्वेशन नंबर 6। तो हम इक्वेशन नंबर 6 से हम क्या करते हैं, बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। समझ में आ रही बात। तो फ्रॉम इक्वेशन 6, देखो ये है इक्वेशन नंबर 6 में ऐसे लिख लेते हैं ताकि दिखे। यहाँ पर क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 6, इक्वेशन नंबर 6 ले लेते हैं। ए बीटा प्लस बी डेल्टा इक्वल टू 0 है। यहाँ से हम क्या करते हैं, बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बी डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए बीटा।
तो यहाँ बी की वैल्यू हो गई माइनस ए बीटा, अपॉन में आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ डेल्टा इनवर्स, ये हो गई हमारी बी की वैल्यू। समझ में आ रही बात। अब हम लोग क्या करते हैं, हमको ए की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकल गई, सी की वैल्यू निकल गई, डी की वैल्यू, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 1 से निकाल लेते हैं हम लोग ए की वैल्यू। ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 अल्फ़ा ए प्लस बीटा सी इक्वल टू 1 है, हम यहाँ से ए की वैल्यू निकाल देते हैं, साथ ही साथ सी की वैल्यू भी यहाँ पुट कर देते हैं। सी की वैल्यू हमारे पास जो गिवन है ना, उसको पुट कर देते हैं यहाँ। तो ये अल्फ़ा ए प्लस बीटा, सी की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू क्या है, माइनस गामा ए डेल्टा इनवर्स इक्वल टू 1। समझ में आई बात। अब माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फ़ा ए, ये सॉरी माइनस हो गया ना, ये माइनस बीटा गामा ए डेल्टा इनवर्स इक्वल टू 1। यहाँ से ए कॉमन आ रहा है, ए कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ बचा अल्फ़ा माइनस बीटा गामा ए तो कॉमन निकल गया, सॉरी, डेल्टा इनवर्स इक्वल टू 1। चेंज कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा ए। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकल रही है, ए इक्वल टू क्या हुआ, अल्फ़ा माइनस बीटा गामा डेल्टा इनवर्स इक्वल टू, ये सॉरी अपॉन में आएगा ना, देखो यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा गामा डेल्टा इनवर्स। अब ये सब ऊपर चले जाएंगे तो होल इनवर्स लग जाएगा, तो ए इक्वल टू हमारा क्या हुआ, अल्फ़ा माइनस ये बीटा है ना, बीटा गामा डेल्टा इनवर्स और ये होल इनवर्स। तो ये हमारा ए का वैल्यू आ गया। तो हमारे पास देखो ए का भी वैल्यू आ गया, बी का वैल्यू आ गया, डी का वैल्यू आ गया, सी का वैल्यू आ गया। अब हमको प्रूफ क्या करना था वो देखते हैं। देखो हमको प्रूफ करना था ए इक्वल टू, देखो हमको शो दैट क्या करना था, एम इनवर्स इक्वल टू ए बी सी डी, तो ये है। साथ ही साथ यहाँ ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये, बी की वैल्यू ये, सी की वैल्यू और डी की वैल्यू क्या है हमारा। देखो ए की वैल्यू क्या है, हमको क्या प्रूफ करना था, ए इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा डेल्टा इनवर्स गामा का होल स्क्वायर। देखो अल्फ़ा माइनस बीटा गामा डेल्टा इनवर्स होल इनवर्स, ये ए की वैल्यू हो गई। वैसे ही हमारा बी की वैल्यू, ये बी की वैल्यू रही, देखो हमारी बी की वैल्यू क्या प्रूफ करना था हमको, बी इक्वल टू माइनस ए बीटा डेल्टा इनवर्स, माइनस ए बीटा डेल्टा इनवर्स। वैसे ही सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू भी हमको प्रूफ करना था डेल्टा इनवर्स गामा ए, सी इक्वल टू माइनस, ये माइनस है सॉरी ना, माइनस गामा ए डेल्टा इनवर्स। और डी की वैल्यू हमको प्रूफ करनी थी डेल्टा इनवर्स माइनस डेल्टा इनवर्स गामा बी, डेल्टा इनवर्स माइनस गामा बीटा डेल्टा इनवर्स। समझ में आई बात। तो ये हमको प्रूफ करना था। ये हम चैप्टर नंबर 1 टोटल कंप्लीट कर लिए, जो स्पेशल क्वेश्चन था वो भी करा दिया मैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 रैंक ऑफ मैट्रिक्स।